ये बाबा बागेश्वर के बयान का आप समर्थन नहीं करते? अपने कोई नाम यहाँ हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरे भारत में जो लोग भी, मैं ये कहा ना, जो लोग भी, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये जो लोग भी बात कर रहे हैं वो गुमराही है। इसको ये भारत देश का अर्थ पता नहीं है। उसके जहन में शायद कट्टरवाद का जहर घोला हुआ होता है। ये भारत देश सब धर्मों का गुलदस्ता है। सब धर्म वालों को यहाँ वेलकम भी किया गया है और मेजोरिटी धर्म तो ये भारत की भूमि से ही प्रकट हुए हैं। क्या है, कहा कि पागलों, अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो हम हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखो, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो जो लोग बात कर रहे हैं पूरे भारत में, चाहे कोई भी हो, इसको ये मालूम नहीं है, इसने सदियों से ये देश का अभ्यास नहीं किया है। ये देश का नाम भारत है। भारत नाम का अर्थ है, भा का अर्थ है प्रकाश, नूर, ज्ञान, और रत का मतलब है जो ज्ञान के लिए, जो नूर के लिए, जो प्रकाश के लिए जो लोग जहाँ मेहनत करते रहते हैं, दूसरों को भी ज्ञान और प्रकाश देते रहते हैं, दिलों में नूर उत्पन्न करने की प्रक्रिया जिस देश में चलती है उसको भारत कहते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये जो लोग भी बात कर रहे हैं वो गुमराही है। इसको ये भारत देश का अर्थ पता नहीं है। और ये भारत देश परमात्मा ने, यानी कि अल्लाह ताला ने, जगत का मालिक ने इस देश को अपना हृदय बना के रखा है, वो भी उसको मालूम नहीं है। इसलिए ये गुमराही लोग हैं, ऐसी बात करने वाले जो भी है। हम ऐसी बातों करने वालों को ये बाबा बागेश्वर के बयान का आप समर्थन नहीं करते? अपने कोई नाम यहाँ हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरे भारत में जो लोग भी, मैं ये कहा ना, जो लोग भी ऐसी बात करने वाले गुमराही है, अज्ञानी है। उसको न तो ये भारत की संस्कृति का पता है, न तो ये भारत देश किसके लिए बनाया गया है और किसने बनाया है वो भी पता नहीं है। कोई भी घटना घटती है भारत में, कोई भी क्षेत्र में घटती है, तो उसको एक धर्म के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। कोई पर्टिकुलर धर्म के लोगों को नुकसान नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा समझना है। घटना छोटी मोटी तो इतना बड़ा देश है बनती रहेगी, लेकिन कोई भी घटना से धर्म से जोड़ देना और पर्टिकुलर धर्म वालों को नुकसान करने लगना, उसकी दुकानें जलाने लगना, ऐसा करना, जो लोग भी ये कर रहे हैं, ये नहीं तो अपनी भारतीय संस्कृति को समझे है, नहीं ऐसा करने वाले अपने धर्म को भी समझे है, इसलिए ऐसा करते हैं और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा जी, पहलगाम हमले के बाद एक बात सामने आई, कह रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है। तो क्या आतंकवाद का धर्म होता है जिस तरह से प्रचार किया गया पूरे भारत में? देखो, कोई भी बेकसूर इंसानों को मारेंगे, मारने वाले कोई भी होता है, वो न तो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, नहीं उसको परमात्मा, परवरदिगार परमात्मा और अल्लाह का नहीं कि उसको नॉलेज है, नहीं अपने धर्म ग्रंथों को भी उसने पढ़ा है। ऐसे लोग पैसों के लिए, कुछ लालच के लिए ऐसा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे जो कृत्य होता है उसको कोई देश से जोड़ना, कोई धर्म से जोड़ना, ये गलत है। और ऐसा करने वाले का नहीं कोई धर्म में दिलचस्पी होती है, नहीं धर्म के कोई ज्ञानी होते हैं, जानकार होते हैं, नहीं ये परवरदिगार परमात्मा अल्लाह ताला का प्लान उसको मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। यानी आतंकी का या गद्दार का कोई धर्म नहीं होता है, पैसा ही धर्म होता है। वो तो वही है, कोई लालच में आ जाते हैं, चाहे पैसों की लालच हो, चाहे कोई भी लालच हो, ऐसी लालच में आने वाले लोग ही ऐसा कृत्य करते हैं जो निंदनीय है, समाज और राष्ट्र के विरुद्ध में है। समाज और राष्ट्र को छिन भिन करने के लिए ऐसा कृत्य किया जाता है। जो करने वाले हैं उसको धर्म से नहीं जोड़ना है, लेकिन वो ऐसे करने वाले व्यक्तियों को सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो।
कि कुछ लोग जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, अभी कुछ लोग पकड़ा है, आपके नॉलेज में होगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जैसे ज्योति मल्होत्रा है, पंजाब से कुछ लोग हैं जिसमें मतलब हर धर्म के लोग इसमें पाए गए, मतलब इस तो साबित हो जाता है कि गद्दार का कोई धर्म नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे? गद्दार का तो कोई धर्म ही नहीं होता है। जो धर्म को धारण करते हैं, समझते हैं, वो गद्दारी कभी नहीं करते हैं। तो जिन्होंने भी ये देश की कुछ जानकारी है लीक किया, जिसने भी किया है वो देशद्रोही है, समाजद्रोही है। और ऐसे लोगों को पकड़कर जो अपना कानून है भारत देश का, उस कानून के दायरे में उसको सख्त से सख्त सजा करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये सारी बातों को कोई धर्म से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। ये भारत देश सब धर्मों का गुलदस्ता है, सब धर्म वालों को यहाँ वेलकम भी किया गया है। और मेजॉरिटी धर्म तो ये भारत की भूमि से ही प्रकट हुए हैं। तो इस बातों को समझेंगे तो इसका अर्थ इतना ही निकलता है कि यहाँ सब धर्म चलेंगे, सब धर्मों वालों का ये देश है, सब उपासना पद्धति भी यहाँ चलेगी। कोई एक धर्म वालों का राष्ट्र बनाना एक गुमराही है। अज्ञानी लोग ऐसी बात करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना। पहलगाम हमले के बाद आपने देखा कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जिसमें 2 बेटियां देश की, एक कर्नल सूफिया है, वामिका सिंह। लेकिन कर्नल सूफिया के बारे में कहा है कि मोदी जी जो है आतंकी की बहन से ही पाकिस्तान को पिटवा दिया। ऐसा स्टेटमेंट कहने वाले को अपनी भारत की मिलिट्री का अनुशासन पता नहीं। ऐसी जो बात करते हैं, जब कोई भी मिलिट्री में हमारी 3 विंग्स है, ये कोई भी विंग्स में, और मिलिट्री से मिलिट्री में भी कोई भी डिवीज़न में भारत का कोई भी भाई और बहन जब सर्विस ज्वाइन करता है, उसके लिए पूरा भारत उसको एक ही दृष्टि से देखता है। वो फौजी चाहे बहन हो और भाई हो, पूरे भारतवासियों को प्रेम करते हैं, उसकी सुरक्षा करना वो उसका लक्ष्य बन जाता है। वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि ये बहन जो है वो क्या धर्म से उसका परिवार बिलोंग करता है, वो वहाँ देखा नहीं जाता है। इसलिए ऐसा स्टेटमेंट करने वाले को अपनी देश की जो मिलिट्री का अनुशासन है वो भी उसको मालूम नहीं है, वो मालूम कर लेना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट करने वाले गुमराही है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी आतंकी ने हमला किया, लेकिन देश के मुसलमानों को दुकानों को तोड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था, इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा करने वाले लोग भी अज्ञानी है, गुमराही है। उसके जहन में शायद कट्टरवाद का जहर घोला हुआ होता है।